ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया, वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इसे इसलिए कृपया कॉपीराइट से दूर रख। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शाफन अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करके उठता है। तभी वह देखता है बाहर कुछ रखा हुआ है। वह तुरंत बाहर आता है। वह कहता है यह तो वुडन डमीज हैं। यह कहकर वह उन पर अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। वह कहता है जब से मैंने अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की है, मेरी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ये कहते हुए वो उन वुडन डमीज को आराम से तोड़ देता है, क्योंकि आजकल शाफन पाम टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। वह जैसे ही अपनी कल्टीवेशन और वो टेक्निक प्रैक्टिस करनी छोड़ता है, तभी वहाँ पर लू और रोयान आ जाते हैं। लू उसे देखकर कहता है इसने तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ली है। तभी शाफन उनसे कहता है मैंने ये वुडन डमीज तोड़ दी, क्या मास्टर मुझे इसलिए डांटेंगे? तभी जो रोयान थी वह उससे कहती है नहीं, मास्टर तुम्हें बिल्कुल पनिश नहीं करेंगे। तभी ऊपर से वहाँ पर उनके वो एल्डर आ जाते हैं। वह इन सबको देखकर लू से कहते हैं लू, मैंने तुमसे कहा था ना वुडन डमीज को चिपका देना, फिर ये टूटी क्यों पड़ी है? लू उनसे कहता है दरअसल ये मेरी गलती नहीं, मैंने इन्हें नहीं तोड़ा। तभी जो मास्टर होते हैं वह कहते हैं तुम मुझे पागल समझ रहे हो, अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? जब शाफन देखता है कि लू को डांट पड़ रही है, वह आगे आता है और कहता है मास्टर सॉरी, दरअसल ये मेरी गलती है, मुझसे ये टूट गया। ये सुनते ही मास्टर हंसते हैं और कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। यह देखते ही लू कहता है क्या मास्टर, ये तो आप उसकी फेवर कर रहे हो। जिस पर मास्टर कहते हैं चुप रहो, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। इसके बाद मास्टर शाफन से कहते हैं शाफन, मैंने तुम्हें जो टेक्निक्स बताई थी तुमने उन सभी की प्रैक्टिस कर ली? जिस पर शाफन कहता है जी मास्टर, मैंने उन सभी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है। जिस पर मास्टर कहता है बहुत अच्छे, इसका मतलब अब तुम क्रिमिनल फॉर्म की टेक्निक को सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो। जिस पर शाफन कहता है जी। तभी लू उनसे कहता है क्या, लेकिन मास्टर आपने तो कहा था इस टेक्निक को सीखने के लिए एक मास्टर वॉरियर लेवल पे होना चाहिए। जिस पर मास्टर उससे कहते हैं कि तुम चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। इसके बाद वह क्रिमिनल फॉर्म की टेक्निक का रूल जिसमें लिखा हुआ था उस पेपर को शाफन को दे देते हैं। शाफन उस टेक्निक के जो स्क्रिप्ट थी उसको पढ़ने लगता है। वह कहता है कि रोयान और लू से कि इसको सीखने के लिए मुझे अपने 5 चैनल्स को खोलना होगा और ये बहुत ज्यादा हार्ड है, मुझे इसको बहुत अच्छे से सीखना होगा। इसके बाद यह सब कुछ लू और रोयान भी देख रहे थे। वह उन्हें वो पर्चा दे देता है। वह इसे पढ़ने लगते हैं। तभी लू कहता है कि मास्टर ने मुझसे सही कहा था कि इसको सीखने के लिए मैं मास्टर वॉरियर लेवल पे होना चाहिए और मैं इतनी ज्यादा पावर नहीं रखता अभी, ये बहुत ज्यादा हार्ड है। लेकिन अगर हम शाफन को देखें तो वह अभी मास्टर वॉरियर लेवल पे है, तो वह इसे इजीली सीख सकता है। फिर वह रोल मास्टर को देते हैं। मास्टर उनसे पूछते हैं क्या तुमने इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लिया? जिस पर वह कहते हैं जी मास्टर। जिस पर वह कहता है उनसे कहते हैं क्या तुम लोगों को पता है इस बार हमारे गवर्नर ने ये क्रिमिनल फॉर्म की राइटिंग स्किल का स्क्रोल क्यों रखा? जिस पर वह कहते हैं नहीं मास्टर, हमें नहीं पता। जिस पर एल्डर उन्हें बताते हैं दरअसल हमारे गवर्नर का बेटा भी मास्टर लेवल पर पहुंच गया है और वह चाहते थे ये टेक्निक उसे मिले और वह उसकी प्रैक्टिस कर पाए, लेकिन हमारी किस्मत है कि हमने ये टेक्निक ली। इसके बाद शाफन उनसे कहता है मास्टर क्या हमें ये जो आपने चैनल्स खोलने बताए हैं इनमें खोलने में कोई परेशानी होगी? जिस पर वह कहते हैं हाँ, हमारे शहर में कई प्रकार के चैनल्स होते हैं, इनमें से बहुत सारे छोटे भी होते हैं जो हमारे बंद रहते हैं और इन्हें खोलने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत मेहनत लगेगी। और अगर तुम्हें इन्हें खोलने में कोई परेशानी हो तो तुम इन्हें मत खोलो, अगर तुम्हें इनको खोलने में सिर्फ आराम से खोल सको तो खोल लेना। इसके बाद शाफन कहता है जी मास्टर। इसके बाद वह उनसे कहते हैं दरअसल तुम्हारी हेल्प के लिए श्यांग भी यहीं पर रहेंगी। ये कहकर वह मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। शाफन कहता है जी मास्टर, हम इसकी जरूर प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं वह सभी लोग बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने लगते हैं और अपने चैनल्स को खोलने लगते हैं। जिस पर श्यांग कहती हैं लगता है लू और रोयान भी अपने चैनल्स को खोलना चाहते हैं। इसके बाद हम लू को देखते हैं जो कि अपनी चैनल्स को खोलने की प्रैक्टिस कर रहा था। वह हम देखते हैं उसको उस चैनल को खोलने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी। तभी जो एल्डर श्यांग थी वह कहती है कि अब इसे रोक देना चाहिए क्योंकि इससे इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत भी खराब हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। हम देखते हैं लू भी अपनी कल्टीवेशन को छोड़ देता है। जिसके बाद एल्डर श्यांग उससे कहती है कि लू क्या तुमने अपने जो चैनल थे उसको खोल लिया? जिस पर लू कहता नहीं, मुझे अपने चैनल को खोलने में कम से कम हाफ मंथ लगेगा। जिस पर वह कहती है अगर तुम इस तरीके से करते रहोगे तो तुम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे, तुम्हें क्रिमिनल फॉर्म की टेक्निक को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद हम रोयान को देखते हैं जो अपनी कल्टीवेशन छोड़ चुकी थी। तभी लू उससे पूछता है रोयान क्या तुमने अपने चैनल को खोल लिया? जिस पर कहती है मुझे 3-4 दिन लगे तो पहले चैनल को खोलने में। मतलब क्या 3-4 दिन, ये तो बहुत कम दिन है, तुम बहुत पापा चल रही हो। इसके बाद वह शाफन को देखती है और कहती है क्या ये अब भी कर रहा है अपने चैनल को खोलने की प्रैक्टिस का? कहता
तभी लू उसको देखकर कहता है कि ये तो अपना पहला चैनल खोलने की तो कोशिश कर रहा है, ये जरूर अपना पहला चैनल खोलने वाला है। इसको देखकर रुयान भी हैरान थी और लू भी शौक था कि आखिर ये कैसे कर रहा है। तभी रुयान उससे कहते हैं कि टीचर उसे रोकिए, नहीं तो उसको बहुत प्रॉब्लम पड़ेगी। बता हम देखते हैं ये अपना चैनल खोल चुका था। लू कहता क्या इसने सिर्फ 2 घंटे में अपना पहला चैनल खोल लिया और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।